हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है द डेस्टिनेशन पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, इसकी पहचान वही होगी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से होगी कि उसमें टाइम होगा प्लस कॉन्टिन्यूटी दिखाई देगी। और उसके साथ देखो मेन चीज़ क्या है कि फ्यूचर के लिए, किसके लिए? फ्यूचर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? विल, शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और परफेक्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसे बना ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? विल, शैल हो जाएगी, ठीक है। मेन वर्ब क्या होगी हमारी? हैव प्लस, देखो परफेक्टली हाँ हैव का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड का फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हैव प्लस बीन, इसमें क्या है देखो, ये परफेक्ट शो करने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हैव जो होगा परफेक्ट दिखाएगा और ये हमारी जो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाएगी, ठीक। और नेक्स्ट, तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? विल, शैल, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस को दिखाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना, फ्यूचर को दिखाने के लिए हम विल, शैल का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट को दिखाने के लिए हम हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो बन गया ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कैसे दिखाया जाता है कि एंड में क्या आता है? गागी आता है, ठीक है। परफेक्ट किसके यहाँ दिखाता है कि कंप्लीट एक्शन है, उसे हम परफेक्ट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि हमने कोई 3 घंटे का काम दिया है, हमने बोला कि हम 3 घंटे के बाद आएंगे, लेकिन हम 3 घंटे पहले ही आ गए। 3 घंटे से हम 3 घंटे के बाद नहीं आए, 3 घंटे से पहले ही आ गए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमने आपको कोई काम दिया है जो कि वो उसका टाइम जो हमने टाइम दिया उसमें 3 घंटे का आपको टाइम दिया है, ठीक है, यही दिया था। कोई हमने आपको काम दिया है, हमने बोला आपको 3 घंटे में करना है, मैं 3 घंटे बाद आऊँगा उसे चेक करूँगा, ठीक। बट 1, 2 एंड 3, ये टोटल 3 आवर्स का जो 3 घंटे का काम था, लेकिन हमने क्या किया, वो 3 घंटे से पहले ही आ गए, मतलब वो दूसरे घंटे में आ गए। तो यहाँ से वो इसी टाइम पर आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ तो काम हुआ होगा, इतना तो कुछ ना कुछ तो काम हुआ ही होगा। और जो बचा ये 1 घंटे का, ये चल रहा होगा अभी, तो ये इसका क्या हुआ, ये परफेक्ट हो गया, ये काम क्या हुआ, पूर्ण रूप से हो चुका है, यानी परफेक्ट। और जो चल रहा है ये हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, कि अभी ये काम क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस में, ये प्रोसेस इसका चल रहा है। तो परफेक्ट को दिखाने के लिए हैव का इस्तेमाल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो बना ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर के दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इसका सेंटेंस क्या बनता है कि वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको कोई काम दिया 3 घंटे का, हम बोलेंगे किसी से यार वो 1 घंटे से काम कर रहा होगा, अभी उसके पास 2 घंटे बाकी हैं करने को, ठीक। तो इसकी पहचान होगी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, यही होगा हिंदी में बोले तो, ठीक। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर की, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो,
ये जो सिंस फॉर, ये हमारा टाइम शो करने के लिए होता था। एक वर्ड है फ्रॉम, क्या है फ्रॉम, ये भी टाइम शो करता है, ठीक है। फ्यूचर में जो फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है, तो सिंस का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं। सिंस का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम उसकी जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का। फ्रॉम भी एक फिक्स्ड टाइम के लिए आता है और सिंस भी एक फिक्स्ड टाइम के लिए आता है। तो फ्रॉम का यूज़ हम चाहे तो पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ फ्रॉम का यूज़, जो सिर्फ फ्रॉम का यूज़ होगा ना, वो फ्यूचर में होगा, सिंस का यूज़ नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक। फ्रॉम का यूज़ जैसे वो 2003 से 2005 तक काम, 2003 से 2015 तक काम किया होगा, ठीक है। तो ये एक इंटरवल होता है, तो हम फ्रॉम के साथ क्या लगाएंगे, टू। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 2023 टू 2050, ठीक। तो इसमें ये नोट करना है कि इसमें हम सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसका, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, हम इन तीनों के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का। जैसे एक एग्जांपल हम बोलेंगे वह यहाँ 2013 से काम कर रहा, वह यहाँ 2013 से काम कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि कर रहा है। एक सेंटेंस क्या है कि राम यहाँ 2013 से काम कर रहा है। ये 2013 क्या है, 2013 एक फिक्स टाइम है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर का भी सॉरी फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं और सिंस का यूज़ दोनों का कर सकते हैं। हम बोलेंगे राम हैज़ बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2013, या हम बोल सकते हैं सिंस 2013, ये दोनों सही होंगे, ठीक। नेक्स्ट हमने बोला उसने यहाँ, उसने यहाँ 2013 से 2017, 2013 से 2017 तक काम किया, काम किया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही वर्कड, ही वर्कड हेयर 2000 फ्रॉम 2013 टू 2017, ठीक। वो यहाँ 2013 से 2017 तक काम किया। तो हमने बोला फ्रॉम का यूज़ हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस का यूज़ हम प्रेजेंट पास्ट में तो कर सकते हैं, बट सिंस फॉर का यूज़ हम फ्यूचर में नहीं करेंगे। फॉर का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केस में फ्रॉम का यूज़ ही होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सिंपल और नेगेटिव दोनों एक ही में होंगे। हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या, विल, शैल प्लस हैव, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है, प्लस सिंस आएगा नहीं, यहाँ पे फॉर या फ्रॉम यही आएगा, ठीक है, प्लस टाइम। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ गया सेंटेंस में, तो नॉट प्लस
हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस में क्या, या तो हमारा फॉर आएगा या फिर फ्रॉम आएगा, प्लस में हमारा क्या आएगा, टाइम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वह दिल्ली में 2017 से रह रहा होगा। रानी पार्क में 2 घंटे से खेल रही होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब ये फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर में क्या होगा, सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे ही विल हैव बीन प्लेइंग। देखो सब्जेक्ट, ठीक है, फ्यूचर के दिखाने के लिए हमने विल शैल का इस्तेमाल किया। ठीक है, परफेक्ट को दिखाने के लिए हमने हैव प्लस बीन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, और कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस माने समय, किस समय में चला, तो फ्यूचर में समय। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट फ्रॉम, ठीक है, टू, ये पीएम हो सकता है, एएम, पीएम होगा। ठीक है, 2 PM, फ्रॉम 2 PM, या बोल सकते हो 2 o'clock। नेक्स्ट, वह दिल्ली में 2017 से रह रहा, हम बोलेंगे ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, इन दिल्ली क्या, फ्रॉम 2017। नेक्स्ट, रानी पार्क में 2 घंटे से खेले, तो हम बोलेंगे रानी विल हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, इन द पार्क, कब से, फॉर 2 hours। ठीक, अब दूसरा हम बात करेंगे, अगर WH से स्टार्ट होता है तो WH वर्ड्स प्लस क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी, WH वर्ड्स क्या आएगा हमारा, WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, हम बोलेंगे विल या शैल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट है तो नॉट, प्लस हैव, ठीक है, प्लस बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फ्रॉम या फॉर, प्लस टाइम। जैसे रानी पार्क में 2 घंटे से क्यों खेल रही होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह दिल्ली में 2017 से
रह रहा है तो हम बोलेंगे क्यों रह रहा है, ठीक है। सुबह से वह मार्केट में क्यों घूम रहा होगा। तो हम यहाँ पे वॉन्डरिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बोलेंगे वाई, WH वर्ड आ गया हमारा, फिर इसके बाद विल या सेल यानी हेल्पिंग वर्ड। तो वाई विल रानी, ठीक है। हैव, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, बीन प्लस प्लेइंग, हम बोलेंगे वाई विल रानी हैव बीन प्लेइंग, क्यों खेल रही है, प्लेइंग इन द पार्क फ्रॉम 2 hours, ठीक है, for 2 hours, यहाँ पर जाएगा for 2 hours, ठीक है, वो 2 घंटे से क्यों खेले। नेक्स्ट, सुबह से वह मार्केट में क्यों घूम रहा हो, हम बोलेंगे वाई विल ही हैव बीन, घूमना क्या बोलेंगे, वॉन्डरिंग इन द मार्केट फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर क्या से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस, आज हमने टेंस को पूर्ण रूप से ख़त्म किया, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हमने टेंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।